सभी बच्चों को नमस्कार। आज 2 नवंबर 2020 को 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 50 आई है और आज हम चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास में ही आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो इसमें पहले बताया गया है आनुवांशिकता क्या होती है? विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होना, यानी कि लक्षणों का माता पिता से संतान में ट्रांसफ़र होना, इसको आनुवांशिकता बोला जाता है। जनन प्रक्रम का ये सबसे इम्पॉर्टेंट परिणाम क्या है कि संतति जो होती है उसके जीवों का डिज़ाइन जो है वो माता पिता से जो है वो सेम होता है। और आनुवांशिकता नियम इस बात का भी निर्धारण करता है कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण जो है पूरी तरह से वंशानुगत हो जाए, यानी माता पिता से संतान को वो ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद आपका आता है वंशागति लक्षण। ये क्या होता है? शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से मिलता है, चाहे वो किसी भी जीव जंतु का आप देख सकते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनको जैसा दिखाई नहीं देता। उसकी शक्ल में और चीज़ों में थोड़ा बहुत आप अंतर देखते हैं। तो मानव समष्टि में यह विभिन्नता जो होती है ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आप देखते हैं कि बच्चे और माता पिता के जो शक्ल होती है, बाल होते हैं, वो और भी कुछ आप फीचर्स देख सकते हैं जो थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख सकते हैं हम कि स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली, यानी कि बेटा कान के नीचे जो लोब होता है ना, वो कई लोगों में आप देखेंगे तो वो बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है और कई में वो लूप की तरह, जैसे ऐसे कई में जुड़ा हुआ होगा कान और कईयों में ये इस तरह से ये लूप बन के इस तरह से जुड़ा होगा। तो आप यहाँ से जब देखेंगे ना तो आपको ये नज़र आएगा, जैसे ये कान है इस तरह से, ये ऐसे होता है कई लोगों में और कई लोगों में ये इस तरह से प्रॉपर लूप के साथ इस तरह से ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये अंतर होता है इसमें। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। और दूसरा लक्षण हम कह सकते हैं आँख जो होती है उसके अंदर जो ये पुतली होती है, इसका आप कलर देखते हैं, कईयों का ये ब्लैक होता है, कईयों का ब्लू होता है, कईयों का ग्रीन होता है, कईयों का ब्राउन होता है। तो ये जो है चेंजेस हम वंशागत लक्षण जो है हम ये देख सकते हैं। अब ये आता है कि ये आनुवंशिकता के जनक कौन है? आनुवंशिकता के जनक जो है वो मेंडल है। पूरा नाम है इनका ग्रेगर जॉन मेंडल और ये 1822 से 1884 तक उनका जीवन काल था। आनुवंशिकता पर अपने कार्य के लिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। उसके क्या कारण थे? मटर का पौधा उन्होंने क्यों चुना? तो मेंडल ने मटर के पौधा, उसको जो हमारा साइंटिफिक नाम है मटर के पौधे का वो पाइसम सटाइवम है, इसके अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। विकल्पी या विपर्यासी यानी ऑपोजिट लक्षण का उन्होंने अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? क्योंकि मटर के पौधे में विभिन्न लक्षण जो आपस में ऑपोजिट लक्षण है वो क्लियर दिखाई देते थे। जैसे कि एक लंबा और बौना पौधा है, सफ़ेद या बैंगनी फूल है, तो बहुत ही कंट्रास्टिंग उनमें करेक्टर्स था। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन जो निम्न कारणों से किया। पहला, मटर के पौधों में विपर्यासी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते थे। दूसरा, इनका जीवन काल छोटा होता है, यानी कि एक साल में आप मटर की 3 से 4 फसलें देख सकते हैं, तो जल्दी जल्दी ये ग्रो करके डेवलप हो जाती हैं। तीसरा है, सामान्यतः इनमें स्वपरागकण होता है, मतलब एक ही पौधे में परागकण हो जाता है, उसके पुंकेसर स्टिग्रेशन में वहीं उसी फ्लावर में या वहीं पे उसी पौधे में हो जाते हैं। लेकिन हम इनको कृत्रिम तरीके से भी पर परागकण कराए जा सकते हैं, यानी कि ऑपोजिट लक्षण, मान लो लंबे बौना पौधा अलग अलग है और उनमें हम परागकण करा दें और रिजल्ट देखना चाहते हैं कि अब क्या निकलेगा। परागकण कराने का पर्पस ये होता है कि जब जो संतति पौधा हमारा आएगा तो उसमें दोनों के लक्षण मिक्स होंगे। अगला है कि एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, तो इसमें अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है, उसको कंपैरिजन करना। अब आगे आता है लक्षणों की वंशागति के नियम क्या हैं? मेंडल का इसमें क्या योगदान है कि मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति शिशु में स्थानांतरित करते हैं, यानी कि माता और पिता से बराबर मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ यानी जीन्स जो है वो बच्चे में आते हैं। आधे माता से आते हैं, आधे पिता से आते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होता है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। बेटा कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक आप लेते हैं, मान लीजिए आप अपने बालों का ही देखें कि वो घुंघराले होंगे या सीधे होंगे, तो हर कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स होते हैं, ठीक है, और वो पेयर में होते हैं, जैसे हम बोलते हैं इस तरह से ये पेयर्स में होते हैं, तो इनको हम एलील्स बोलते हैं। ये आपने पिछली वर्कशीट में भी समझा था। तो इन दोनों में से जो प्रभावी होगा,
ठीक है, वो दिखाई देगा। मान लीजिए अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, जैसे पिछले भी हमने समझा था कि ब्लड ग्रुप में मान लो किसी का AO या किसी का AA है, तो वो उसका ब्लड ग्रुप जो शो करेगा वो A ही करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें A प्रभावी लक्षण है, इस तरह से। ठीक है, अब आता है कि मेंडल ने जो है मटर के जो पौधे हैं उसके 7 विकल्पी लक्षण लिए थे, वो कौन कौन से थे? तो पहला था बीज का आकार गोल या झुर्रीदार। ठीक है, फिर बीज का रंग पीला या हरा, फूल का रंग लिया बैंगनी या सफ़ेद था। ये कंट्रास्टिंग कलर आप देख सकते हैं, और इसमें ये भी बताया हुआ कि प्रभावी कौन है और अप्रभावी कौन है, क्योंकि जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में होंगे तो प्रभावी के कॉम्बिनेशन मतलब जीन्स जब दोनों के प्रेजेंट होंगे तो प्रभावी जो होगा वही दिखाई देगा लक्षण बाहरी रूप से। फूल की स्थिति क्या है, अक्ष पर है या अंतस्थ है, अंतय है। फली का आकार फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है, फली का रंग कैसा है, हरा या पीला, और पौधे की ऊंचाई कैसी है, लंबा है या वो बौना है। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। आइए अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। तो पहला प्रश्न है, आनुवंशिकता को परिभाषित करें। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होना आनुवंशिकता कहलाता है। दूसरा है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, और इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तों या जो चेंजेस होते हैं उनको बताइए। तो स्वतंत्र और जुड़े कर्णपाली, यानी कि कान जो नीचे लोब है ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, या ऐसे लोब बनकर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर है मानव नेत्र की परितारिका का रंग। ठीक है, आपकी आँख का रंग काला है, भूरा है, नीला है, कैसा है? अगला प्रश्न 4 कहता है कि कारण बताओ कि मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना। तो ये इसके 4 लक्षण हैं जो अभी आपको वर्कशीट में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।